जय हिंद मेरे प्यारे फिजिशियंस। क्लास 10th की इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हो जिसमें बोलते हैं इसको निबंध। क्या बोलते हैं? निबंध। निबंध बहुत बच्चों को लिखने के लिए नहीं आता है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा निबंध लिखिएगा जरूर अपने बोर्ड एग्जाम में। निबंध कैसा भी हो छोड़ करके मत आइएगा, छोड़ दोगे बहुत बड़ी गलती करके आओगे साथियों। आज मैं बताने वाला हूँ बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान के ऊपर निबंध बताने वाला हूँ। संकेत बिंदु को ही रूपरेखा बोलते हैं। इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी कम करने के उपाय, बेरोजगारी का दुष्प्रभाव और उपसंहार, ये सब क्या है हेडिंग डालेंगे। जो जो हेडिंग डालना होता है उसको मूल बिंदु, संकेत बिंदु, रूपरेखा के रूप में ऊपर इंगित कर देते हैं। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो मैंने क्या लिखा है, आप अपने विचार भी लिख सकते हैं इसके अंदर। आज अनेक समस्याएं भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। बेरोजगारी की समस्या इसमें से एक है। हर वर्ग का युवा इस समस्या से जूझ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों। हर वर्ग, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात हो, सभी में क्या है साथियों, बेरोजगारी फैली हुई है। दूसरी बात, बेरोजगारी का मतलब क्या है? बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई योग्य, जो लायक है तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति को काम मांगे और उसे काम ना मिल सके, अथवा अनपढ़ और अशिक्षित है वह भी काम के अभाव में बेकार है। जो काम करना चाहता है उसको काम नहीं मिल रहा है, या जो काम करने के लायक है तब भी उसे काम नहीं करने को मिलता है, वो सब क्या है? बेरोजगार है साथियों। अपने अनुभव लिख सकते हैं। बेरोजगारी का कारण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही साथियों कामा शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर संवैधानिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना, कुटीर उद्योगी की अपेक्षा करना, मतलब जो लोग आजकल बिजनेस में ध्यान नहीं देते हैं, सरकार उद्योगों में ध्यान नहीं देते, वो भी क्या है? बेरोजगारी का कारण है। देश की प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं करना, भारतीय कृषि की दशा अत्यंत पिछड़े होने का मुख्य कारण है, जिससे कृषि भी बेरोजगारी में जा रही है। कृषि एक बेरोजगारी नहीं है, लेकिन कृषि को जैसे आज पिछड़ेपन की दशा दे दी गई भारत में, उससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी पैदा हो रही है। उद्योगों को संचालित करने के लिए विदेशी कर्मचारियों को बाहर से लाना आदि बेरोजगारी के प्रमुख कारण। मतलब कि भारत के अंदर जो भी कंपनियां हैं उसको चलाने के लिए अगर विदेशी लोगों को बुलाया जा रहा है, यहाँ से कोई वहाँ जा रहा है, तो क्या रहा है? वहाँ पर क्या है? वहाँ के निज निवास लोगों के लिए बेरोजगारी फैलेगी ही साथियों। दूसरी बात, बेरोजगारी कम करने के उपाय कैसे कम किया जाए? जनता को शिक्षित कर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। लोगों को शिक्षित किया जाए और सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि लगाया जाए, वृद्धि को रोका जाए। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन को सुधार करना, शिक्षा प्रणाली को बदल दिया जाए, बिजनेस का दिमाग लगाया जाए, अच्छे युग दिया जाए, अच्छे स्किल्स दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योगों की दशा सुधारने पर जोर दिया जाए। देश में विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान देना। तो जो बड़े बड़े उद्योग है, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ में जो छोटे बिजनेस है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुख्य उद्देश्यों के साथ साथ सहायक उद्देश्यों का भी विकास करना, सड़कों का निर्माण, रेल का निर्माण विकास, पुलों व बांधों का निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि करना, जिससे से अधिक संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। कोई भी काम होगा उसको व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, मशीनों के द्वारा किया जाएगा, उससे क्या होगा? रोजगार फैलेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जनसंख्या वृद्धि थोड़ा कम करनी चाहिए और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्रोत्साहन एवं सुविधाएं देना चाहिए, जिससे युवा गांव को छोड़कर शहरों की ओर न जाए। जैसे कि अगर सरकार मान लेते हैं कि हम लोग गेहूँ बोने के लिए खरीदते हैं 50 से 60 रुपये किलो, बेचते हैं तो 20 रुपये में बिकता है, तो गलत बात है ना। वो एक एवरेज रेट में बिकेगा तो कितना फ़ायदा होगा? जिससे क्या होगा? किसानों का लाभ होगा और वो अपने आप को कृषि से जोड़े रखेंगे। ओके, तो शहरों को न जाए आदि बेरोजगारी कम करने के उपाय अपनाए जाने चाहिए। अगला है आपका हेडिंग जो है बेरोजगारी के दुष्प्रभाव। बेरोजगारी से क्या प्रभाव पड़ता है? बेरोजगारी अपने आप में एक समस्या होने के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है। वेरी इंपॉर्टेंट, खुद तो एक समस्या है बेरोजगारी, इसके साथ साथ कई बेरोजगारी जो है कई सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न कर देती है। उन्हें यदि हम बेरोजगारी के परिणाम अथवा दुष्प्रभाव कहें तो अनुचित नहीं होगा। अगर हम क्या कहें कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है? बेरोजगारी का कारण तो सही है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम कहें जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी बेरोजगार है तो अनुचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा साथियों, वो अनुचित होगा। ओके, बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि। तो सबसे पहली बात, जब बेरोजगार होंगे निर्धनता बढ़ेगी तथा
भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी। बेरोजगारी के कारण मानसिक अशांति की स्थिति लोगों में चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध, हत्या आदि की ओर प्रवृत्त होने की पूरी संभावना बनी रहती है। ये राइट। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तभी तो चोरी करेंगे, जब पैसा होगा तो काहे चोरी करेंगे। तो ये सब भी क्या है, बेरोजगारी का ही एक कारण होता है साथियों। ओके, आगे लिखा है अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी। जितना अपराध बढ़ रहा है, जितना हिंसा बढ़ रहा है, वो सब क्या है, बेरोजगारी है। कई बार तो बेरोजगारी की भयावह स्थिति से तंग आकर लोग आत्महत्या भी कर बैठते हैं, जो कि बहुत बड़ी स्थिति खराब कर देती है एक परिवार के लिए। लोग बेरोजगार हैं, घर पे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, घर पे भुखमरी है, लोग बीमार हैं, पैसे नहीं, तो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि एक बेरोजगारी का ही अंग होता है साथियों। उपसंहार जो सबका निचोड़ लिखना होता है लास्ट में, बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक अभिशाप से कम नहीं, किसी भी देश के लिए, किसी भी स्तर के लिए क्या है, अभिशाप का काम करती है। इसके कारण नागरिकों का जीवन स्तर बुरी तरह से प्रभावित होता है तथा देश की आर्थिक वृद्धि में बाधित होती है। इसलिए सरकार को तो सक्षम निजी संस्थानों द्वारा एक समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है या तत्काल जरूरत है। साथियों अपनी विचार भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 7 नंबर का निबंध होता है, अगर आप लिखेंगे तो मिनिमम 5 नंबर मिल ही जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, हेडिंग डालना है, बना बना के लिखना है, लेकिन निबंध जरूर लिखना है, क्योंकि 7 नंबर है साथियों, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। लेकिन छोड़ के नहीं आना, छोड़ के आओगे बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे ब्रिजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है निबंध। मान लो ये निबंध नहीं आया तो इसी पर कॉन्सेप्ट सेट करके दूसरा निबंध आप लिख लेंगे, लेकिन निबंध छोड़ करके नहीं आना है। उम्मीद करूंगा ये निबंध आपको लिखने का तरीका पता चला होगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मिलेंगे एक नए निबंध की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।